अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार पराठे और ये बहुत हेल्दी हैं। और इसमें ये वेजिटेबल्स जो हैं ये मैंने डालनी है। इसको मैंने पहले ही इसकी कटिंग करके रख दिया ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो जनाब मैं आपको बताऊँ कि इसमें मैंने क्या क्या डालने लगी हूँ। एक अदद दरमियाना प्याज लिया, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। एक अदद दरमियाना आलू लिया, इसको मैंने छिलका उतार के धोकर कद्दूकश कर लिया है। इसी तरीके से एक अदद मैंने गाजर ली है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके यानी कि इसके ऊपर जो रुआं सा होता है उसको छुरी की मदद से खुरच कर और फिर धोकर फिर इसको कद्दूकश कर लिया है। एक अदद मैंने लिए शिमला मिर्च और शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। एक अदद दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। और ये जनाब ये मैंने लिया है हरा धनिया। अच्छा जी, और इसको हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। तो जनाब ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इसमें 2 अदद अंडे भी डाल दिए हैं। ये देखें, एक और एक ये 2। सॉरी, बीच में वीडियो हमारी रुक गई थी। अच्छा जी, अब इस बारी है इसमें अब बाकी चीज़ें जो डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या डालना है। तो जनाब मैं डालने लगी हूँ सबसे पहले इसमें लाल मिर्च पिसी हुई। ये देखें, हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, जितना आप खाते हैं इतना आप डालें। और ये तकरीबन आधी चम्मच जो है वो हल्दी की मैं इसमें डालने लगी हूँ। और इसी तरीके से ये है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 चम्मच। ठीक है, या हस्बे ज़रूरत जितना आप यूज़ करते हैं। तकरीबन 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत जितना आप खाते हैं। तो जनाब खाने का ये 1 चम्मच जो है सूखा धनिया, चाहे तो आप इसे कूट लें और चाहे तो हाथों से इस तरीके से मसल लें, जो तरीका आपको सही लगता है। जी जनाब। अच्छा जी, और एक और बात बताती चलूँ कि इसको हमने मैदे में नहीं बनाना, इसको हम बनाएंगे बेसन में। तो जनाब ये हमने डाल दिया। इसको जैसे ही हम मसल के डालते हैं तो इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। जी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। तो जनाब ये देखिए, इससे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, अब बारी है इसमें हमने डालना है बेसन। और तकरीबन 1 कप मैंने बेसन लिया है और उसको मैंने अच्छे से छान लिया है और हम इसे डालेंगे इसके अंदर इस तरीके से, और ये भी हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें आधा कप जो आम आटा है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, आधा कप हम वो भी शामिल करेंगे। तो जनाब ये आधा कप जो है ये आम आटा, आम रोटी बनाने वाला, इसे भी मैंने शामिल कर दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो जनाब साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करती हूँ इसमें। एक साथ मैं सारा पानी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि लिक्विड जो है वो हमारा मिक्सचर जो है ज़्यादा लिक्विडी ना बन जाए, पानी वाला ना बन जाए। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है इसमें इस तरीके से। और ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। आप इसे सहरी में भी बना सकते हैं। आप सारे ये वेजिटेबल्स जो हैं वो रात को काट के रख लें और सुबह जो है बस इसको मिक्स करके और इसका ये बैटर तैयार करके आप जो है इसे फ्राई कर सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। बड़े बूढ़ों बच्चों सबको ये पराठे जो है बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये देखें इस तरीके से। अभी थोड़ा सा और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। अच्छा, और जो आप वेजिटेबल इसमें से स्किप करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर कोई और भी वेजिटेबल आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो जनाब थोड़ा सा और इसको मैंने पानी इसमें ऐड किया है।
ताकि अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो जाए। और ये बहुत मज़े के हैं, ना हमें आटा गूँधने की झंझट होगी, ना पेड़े बनाने की झंझट होगी। तो बस आपने इसे घोला और आपने अच्छे से पराठे जो हैं वो बना लिए। ये जनाब बस ये हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। तो जनाब ये देखें हमारा जो है मिक्सचर, पराठों का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। बस ये देखें, ये इसका इतना ही आपने इसको रखना है, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी। बस हमने इतना इसे तैयार करना है। तो जनाब अब मैं लेती हूँ एक पैन और उसे मैं गर्म करने के लिए रखती हूँ। और अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो वो बहुत ही बेस्ट है, और अगर नॉन स्टिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे दूसरे पैन में भी बना सकती हैं। बस ज़रा सा आपने इसमें एहतियातें जो हैं वो ज़रा ज़्यादा करनी होगी, उसका ध्यान ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि उसमें वो चिपकने का भी खतरा होता है। उसमें ऑयल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो मेरे पास नॉन स्टिक पैन है तो इसलिए मैं हल्का सा उसे ग्रीस करके और फिर उसमें ये मिक्सचर डाल के आपको दिखाती हूँ। तो जनाब पैन मैंने रख दिया है और फ्लेम भी मैंने ऑन कर दी है। बस इसमें मैं पहले थोड़ा सा घी डालती हूँ, आप चाहें तो ऑयल से भी बना सकते हैं। मैं पराठे जो हैं वो ज़्यादा घी से बनाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर भी घी डालूँगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जिससे भी बनाना चाहें, जो चीज़ आपके पास आसानी से दस्तयाब हो आप उससे बना सकते हैं। तो जनाब ये देखें मैंने इसे ग्रीस कर दिया है अच्छे से, और अब बारी है इसमें हमने अपना बैटर डालना है। तो बैटर जो है वो ये जिससे हम चाय डालते हैं, ये मैं ले रही हूँ ताकि आसानी से हम इसमें बैटर को डाल सकें। तो जनाब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गरम हो गया है हमारा पैन, और अब इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो जनाब इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी है। इसमें अंडा है, इसमें बेसन है, इसमें जी हमारा आटा है, गंदम का आटा। तो जनाब बस ये इतना मैं डाल देती हूँ और इसे हम पकने का एक साइड से थोड़ा, जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसे पलटेंगे। तो बस हम थोड़ा वेट करते हैं और हल्की आंच पर इसे हम पकाएंगे। तो आप इसको ढक दें। ढकने से ये होता है कि इसकी गर्माइश जो है वो अंदर ही रहेगी, बाहर ना निकलेगी। और इस तरीके से हमारा अच्छे से एक साइड से जब पक जाएगा और ये साइड्स छोड़ देगा तो हम इसे पलट देंगे। तो जनाब ये देखें इसने अपनी साइड्स जो हैं वो छोड़ दी हैं माशाल्लाह, और ज़बरदस्त इसका खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब ये आराम से जो है हम इसको पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब इस तरीके से ये देखें बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अब इस साइड पे भी मैं थोड़ा सा घी लगा देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये हमारा पराठा जो है दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पराठा तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। ये जनाब जब ये तैयार होता है तो फिर हम इसे उतार लेंगे। एक साइड से पक चुका है, दूसरी साइड से भी हम पकने का इंतज़ार करते हैं। जी जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पराठा जो है दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक गया है। बस अब बारी है इसको फ्राई पैन से बाहर निकालने की। तो वो निकालना भी बहुत आसान है, बहुत। जनाब इसको मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। जी जनाब ये देखें बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब ये हमारा ज़बरदस्त सा पराठा जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह जनाब, ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें और बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे पराठे को घर में बना के अपने घर वालों को खिलाइएगा। सहरी में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं, वैसे बनाएं। इंशाल्लाह सबको ये पराठा बहुत पसंद आएगा। तो अब इसी तरीके से मैं अपने बाकी पराठे भी तैयार कर लेती हूँ। तो जनाब ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा पराठा जो है वो तैयार है। बहुत हेल्दी पराठा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। बहुत हेल्दी है। तो जनाब आप चाहें तो आप इसको सादा भी ऐसे ही खा सकते हैं, चाहें तो इसके ऊपर ये केचप लगा लें और केचप का इस तरीके से भी खा सकते हैं। और ये देखें इसको हम लगाते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से हमने कर दिया।
और इसके हम छोटे छोटे से रोल बना के वो भी हम पेश कर सकते हैं। आपके घर मेहमान आए या आप ख़ुद भी अपने घर वालों के सामने भी इस तरीके से आप इनको पेश कर सकते हैं। अच्छा सा केचप लगाएं इस पर और फिर इसके आप कर लें जी जनाब, इस तरीके से आप इसके पीसेस करें। ये देखें जनाब, और बहुत ज़बरदस्त है। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ माशाल्लाह से, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये इस तरीके से तो देखें जी, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब इसको जो है इसकी प्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करते हैं। इसको हम ये रोल करते हैं इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको प्रेजेंट अच्छा सा किया जाए तो उसका जायका जो है और भी दुबाला हो जाता है। तो जनाब ये देखें, ये इस तरीके से हमने किया है और टूथपिक लेकर इसको हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, ये ठीक है। इसी तरीके से मैं बाकी जो है वो भी रोल करती हूँ इस तरीके से। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब ये देखें, और ये टूथपिक लेकर हमने ये लगा दिया इसमें। तो जनाब ये देखिए हमारा ज़बरदस्त ये एग पराठा रोल जो है वो तैयार है माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। आप ये अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, इंशाल्लाह उनको ज़रूर 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 पसंद आएगा। बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको खुशियाँ दे और आप सब खुश रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।